ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, जिसको लेकर अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है और वो सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अब पहली बार जो है देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जो है वो ईवीएम से कराए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, ईवीएम से कराए जाने को लेकर ही हो हल्ला इस वक्त बिहार के अंदर हो रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जब ये बड़ी खबर सामने आई है कि पंचायत चुनाव बिहार के अंदर पहली बार ईवीएम से कराए जाएंगे, तो ईवीएम का रोना एक बार फिर तेजस्वी यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता रो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि बिहार के अंदर किस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे और झूठे आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए थे। हम खुद खबर बता रहे थे, ब्रेक कर रहे थे कि कैसे आरजेडी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि कहीं पर लाइटें काटी जा रही हैं, कहीं पर देरी से चुनाव करवाए जा रहे हैं, और उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से फटकार भी तेजस्वी यादव को लगाई गई थी कि अगर ऐसा है तो आप उस एरिया का नाम बताइए, नहीं तो हम आप पर तगड़ा एक्शन लेंगे। बावजूद उसके तेजस्वी यादव लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जब चुनाव हार गए तो वो एकदम खामोश हो गए। लेकिन कुछ पार्टी के जो नेता थे उनकी तरफ से अभी भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। आप संसद के अंदर अभी बहस देख लीजिए, संसद के अंदर जो बहस चली कल ही राहुल गांधी की तरफ से, किस तरीके से बताया गया कि कैसे केंद्र की सरकार वोट चोरी कर रही है। तो आप ईवीएम पे कब तक आखिर ठीकरा फोड़ेंगे? और बिहार के अंदर भी ईवीएम का रोना शुरू हो गया है और आगे आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से ये पूरा इस पर एक बैठक की जाएगी। बैठक के बाद एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका ऐलान कुछ दिनों में संभव हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव इसको लेकर एक पूरा प्लान तैयार करेंगे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव का इस प्लान को लेकर कोई मूड नहीं है, लेकिन रिएक्शन जरूर आरजेडी का सामने आ चुका है। और आरजेडी ये कह रही है कि हमें इससे दिक्कत है, जब अब तक बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होते रहे हैं तो आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे? क्या वोट चोरी एक बार फिर बीजेपी करेगी? क्या पंचायत चुनाव में वोट चोरी कर एक बार फिर बीजेपी जीत हासिल करके दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए पंचायत चुनाव में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो हम जीत सकते हैं? ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। और आरजेडी ने पहले भी ऐसा कहा था कि बैलेट पेपर की जहां तक बात होती है तो बैलेट पेपर पूरी तरीके से निष्पक्षता के आधार पर रहता है। लेकिन ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम में केरल में भी चुनाव हुआ है, ईवीएम ने आपने देखा है तेलंगाना में भी चुनाव हुआ है, ईवीएम ने कर्नाटक में भी चुनाव हुआ है, ईवीएम से हिमाचल में भी चुनाव हुआ है, जहां पर कांग्रेस की इस वक्त सरकारें हैं। तो वहां पर आप ईवीएम को लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है ईवीएम पर गड़बड़ी है, तो आपकी भी जो सरकार बनी है वो भी इसी तरीके से बनी है। बिल्कुल, बात यही है ना, जहां जहां खुद जीत हासिल करते हैं वहां ईवीएम को दोषी नहीं ठहराते हैं, लेकिन जहां पर हार होती है वहां ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है। बिल्कुल, देखिए, और अब तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को लेकर उतरेंगे। और अच्छी बात है कि आप विपक्ष के नेता हैं और किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे, लेकिन क्या वाकई आप सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे? क्योंकि अब तक तो आप कहीं गायब से हैं। और अभी आपने जो बयान दिया है सरकार को घेरने का, वो भी एक पॉडकास्ट के जरिए दिया है। आप चुनाव हारते हैं तो सीधे यूरोप चले जाते हैं, आप एक मंथन करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, और उसके बाद ना तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं, ना तो आप कार्यकर्ताओं को ऐसा कोई प्लान बताते हैं कि आरजेडी आगे आने वाले समय में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होगा। अभी जो 25 विधायक हैं उन्हीं को बांधे रखने में तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि 2010 की तरह, और जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी हमने देखा था कि कितने लोग बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब उन 25 विधायकों को जोड़कर रखने के लिए ही आफत साबित हो रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 20 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और तो और एआईएमआईएम के जितने भी सीमांचल में विधायक हैं वो जेडीयू के संपर्क में है, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो तमाम विपक्षी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो चुनाव में जीते हैं, अगर वो पाला बदल लेंगे तो विपक्षी पार्टी शून्य पर सिमट जाएगी। ये तेजस्वी यादव को समझना
रखना होगा, तेजस्वी यादव को अपने विधायकों को बांध कर रखना होगा, उनमें ये जोश जगाना होगा कि देखिए हम 25 पर जरूर सिमटे हैं लेकिन हम हार नहीं मानने वाले हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने ये सामने आकर कोई बात की? तेजस्वी यादव ये सब बात नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ईवीएम है, ईवीएम से वोट चोरी हो रही है, ईवीएम से देखिए किस तरीके से वहां पर वोट चोरी करके डाल दिए जाते हैं, जबकि फिलहाल पहले भी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई वाईफाई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसमें इतने वोट डाल देंगे और इतने वोट आ जाएंगे। और ईवीएम की तरफ, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, चुनाव आयोग ने एक चुनौती भी दी थी कि आप हमें बताइए कि कैसे हैक होता है, कैसे उसमें वोट डाले जाते हैं और कैसे सामने आता है कि एक बटन दबा दिया तो 25,000 वोट चले गए। लेकिन चुनाव से पहले भी देखा गया वोट चोरी का मुद्दा वो लगातार उछालते रहे। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें हार से सबक सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी अब भी वो इसी मुद्दे पर लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव होने वाले, अगर वो भी ईवीएम से हो रहे तो वो भी इसी मुद्दे पर लगे हुए हैं कि अब फिर से वोट चोरी होगी। बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव जो होगा उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर पंचायत चुनाव में भी आरजेडी हार गई तो आरजेडी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा और तेजस्वी को लेकर ही सवाल खड़े होंगे। क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव की अगर हम बात करते हैं, जो विधानसभा चुनाव अलग होता है वो अलग तरीके से होता है, लोकसभा अलग तरीके से होता है, पंचायत अलग तरीके से होता है। पंचायत में ऐसा नहीं है कि पंचायत में भी महागठबंधन इकट्ठे होकर ही लड़ेगी। पंचायत चुनाव में आरजेडी ही लड़ सकती है या फिर कांग्रेस अलग से ऐलान कर सकती है कि हम अलग से लड़ेंगे, या कोई भी पार्टी पंचायत चुनाव में सब का अपना अपना आधार होता है। ऐसे में जब महागठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और तेजस्वी को सबसे बड़ा चेहरा बनाया गया तो इस वक्त तेजस्वी यादव पे ही पूरी भूमिका है आरजेडी को संभालने की, और तेजस्वी यादव पर ही उनके कार्यकर्ता भरोसा करते हैं। और अगर ये पंचायत चुनाव भी तेजस्वी हार जाते हैं तो उनकी बहुत किरकिरी होने वाली है बिहार के अंदर। और इसलिए तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो बिहार के अंदर जैसे विधानसभा चुनाव हारे हैं वैसे पंचायत चुनाव हारेंगे, इसलिए वो पहले से ही ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर चुके हैं। जबकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है कि ईवीएम से वोट कराए जाएंगे। अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूरा प्लान तैयार हो गया है और ईवीएम से 2026 में पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन अभी से ही रोना शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। लेकिन उन्हें ऐसा रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप निष्पक्ष तरीके से चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव हो तो आपको भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग पर विश्वास करना होगा। आपकी सरकार रही तो किसी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा नहीं किया था। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार कितनी साल रही है हमारे देश के अंदर अपनी सरकार बनाकर, लेकिन किसी भी पार्टी ने, चाहे फिर विपक्ष में बीजेपी थी या कोई भी पार्टी रही, उसने आज तक चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाए। क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है, उस पर आपको विश्वास करना होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज वही है। लेकिन अगर आप उस पर ही विश्वास नहीं करेंगे, और तब विश्वास नहीं करेंगे जब कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो आप पर भी सवाल उठेगा कि आपकी सरकार वहां कैसे बन गई। जहां इस वक्त अब विपक्ष को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि कैसे वो जनता का भरोसा जीते, फिर भी वो इन्हीं बयानबाजियों में लगे हुए हैं, आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, जिससे अब उन्हें एक बार फिर जो है झटका मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए दरअसल होता क्या है, जब आपके पास मुद्दों की कमी हो जाती है तो आप ऐसे ही सवाल खड़े करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि अखिलेश यादव किस तरीके से कोई सवाल ही योगी आदित्यनाथ पर खड़े नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई मौका ही नहीं दिया गया है। ठीक यही वाला हाल बिहार के अंदर है कि तेजस्वी यादव के पास कोई मौका ही नहीं दिया गया कि तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर सके। एनडीए सरकार, गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो जॉब भी दे रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। एनडीए सरकार बुलडोजर भी चला रही है, अपराधियों का एनकाउंटर भी कर रही है। विकास के लिए आप देख रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो तेजस्वी यादव आखिर किस पर सवाल उठाएंगे? तेजस्वी यादव के पास मुद्दों की कमी हो गई है। हाँ, इस वक्त अगर तेजस्वी यादव आम जनता के मुद्दों को उठाते और ये कहते हैं कि हम आम जनता के साथ अभी भी खड़े हैं, तब तो कुछ बात बनती, लेकिन वो आम जनता का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया खंगाल कर देख लीजिए, हार के बाद कितनी बार उन्होंने आम जनता का जिक्र किया है। विपक्ष के वो सबसे बड़े इस वक्त नेता हैं, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद उन्होंने आम जनता का जिक्र ही नहीं किया। आपने देखा चुनावों के वक्त वो आम जनता से हाथ जोड़कर अपील करते आए कि आप हमें वोट ही दीजिएगा, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष की भूमिका में आए उन्होंने आम जनता की बात करना ही बंद कर दिया।
आप जब तक आम जनता की बात नहीं करेंगे, जब तक सीएम की कुर्सी पर आप विराज नहीं सकते हैं। आप मुद्दे ढूंढने होंगे, वो मुद्दे जिस पर मजबूती के साथ आप उतर सके। आप ईवीएम पर ठीकरा मत फोड़िए, आप कोई ऐसे मुद्दे लेकर आइए जिससे आप जीत हासिल कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव 2026 में, जिसको लेकर अभी से विपक्ष जो है पूरी तरीके से घबरा गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम द्वारा किए जा सकते हैं, जिसके लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक बार फिर वोट चोरी करने की कोशिश जो है की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।